मोदी 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 तर्क दिए जा रहे हैं। हमेशा के लिए पूर्ण विराम देने के लिए एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध भाजपा क्यों जीती, आप क्यों हारी, इस पर तमाम विश्लेषण सब सुना जा रहा है और तमाम तर्क कुतर्क दिए जा रहे हैं और लोग अपने अपने वक्तव्यों द्वारा अलग अलग समूहों, राजनीतिक समूहों को कोस रहे हैं। यहाँ तक कि व्यक्तिगत अरविंद केजरीवाल को कोसने वाले कुछ अधिक हैं। लेकिन जहाँ तक तानाशाही का सवाल है, आप और भाजपा दोनों उसमें समकक्ष है। लेकिन एक चीज़ तय मानिए कि जनता वोट देती है तभी राजनीतिक पार्टियां या नेता जीतती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जनता क्यों वोट देती है? कांग्रेस के समय में तमाम बुद्धिजीवियों को यह होता था कि आखिर जनता बुरे कर्म करने वाले बुरे लोगों को, उसका खुद का नुकसान करने वालों को वोट क्यों देती है, बार बार कांग्रेस क्यों जीतती है। और इस पर लगातार रिसर्च होते थे, लगातार रिसर्च होते थे, बुद्धिजीवी बोलते थे। बुद्धिजीवियों ने कांग्रेस की सत्ता के विपरीत बोलना कभी कम नहीं किया। वही चीज़ आज भी है, बुद्धिजीवी सत्ता के गलत कामों के विपरीत बोल रहे हैं, लेकिन कम, उनकी संख्या कम है या कम कर दी गई है। इसके उदाहरण हार्दिक पटेल से लेकर तमाम लोग हैं जो सत्ता के विपरीत बोलना चाहे तो उनकी आवाज़ों को खरीद लिया गया या दबा दिया गया या तमाम तरह की तानाशाही हुई और यह तानाशाही लगातार चलती है। लेकिन जनता इसे देखती है। कांग्रेस के ज़माने में लोग कहते थे कि क्यों कांग्रेस जीतती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता हमेशा बुरा कर्म करने वाली कांग्रेस को वोट देती थी। कांग्रेस को 32, 33, 35% से वोट ज़्यादा नहीं मिलते थे, ज़्यादा जनता उसके खिलाफ ही वोट देती थी, लेकिन जीतती कांग्रेस थी क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण होता था। यानी बुरा कर्म करने वालों का साथ देने के लिए केवल 30 से लेकर 40% ही होते हैं जो उसमें प्रभावित होकर या मिसगाइड होकर या चाहे जिस तरीके से गलत काम को भी अनदेखा कर कर उनको वोट देते हैं। इसीलिए कांग्रेस जीतती थी। लेकिन एक समय आया कि जनता ने उससे ऊब कर कोई नया विकल्प खोजा और नया विकल्प जब सामने आया तो उसने कांग्रेस की ही रणनीति अपना लिया, यानी भाजपा ने भी अपने विरोधियों को दबाना शुरू किया है और उनको तरह तरह से प्रताड़ित करती है या प्रलोभन देती है, अंतोगत्वा उनको अपने पाले में खड़ी कर लेती है। अब आइए दिल्ली के उदाहरण पर आप चलिए। भाजपा और आपके वोटों में बहुत कम अंतर है, यानी भाजपा को अगर 40% वोट मिले तो उससे ज़्यादा आप और कांग्रेस को मिलाकर मिले वोट। यानी विपरीत में गलत काम के विरोध में आज भी बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन तकनीकी दृष्टि से भाजपा की विजय हो गई। लेकिन इसका मतलब यह है कि गलत काम का विरोध करने वाले मौजूद हैं और हमेशा मौजूद ही रहेंगे। इनको आप रोक नहीं सकते। अगर अरविंद केजरीवाल अपने तानाशाही रवैये के वजह से अच्छे लोगों का समर्थन खोकर हार गए तो भाजपा भी आने वाले दिनों में अच्छे लोगों का समर्थन को खोकर चुनाव हारेगी। यह भाजपा का भ्रम है कि अब वह सत्ता उसकी गुलाम हो गई है। सत्ता गुलाम हो सकती है, जनता गुलाम नहीं हो सकती है, क्योंकि जनता तो अंग्रेजों से भी नहीं दबी, मुसलमानों से भी नहीं दबी। तमाम आक्रांताई और तानाशाही खदेड़े गए। विरोध सही के पक्ष में एक आदमी खड़ा रहेगा, लेकिन वह एक आदमी ही पूरी सत्ता को उखाड़ने का दम रखता है। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप जीती तो भाजपा सिर्फ 3 सीटें पाई थी, आज भाजपा जीती है तो आप 25 सीटें पाई है। कमजोर
दोनों आरोप लगने वाले तानाशाही कई आरोप झेलने वाली दोनों पार्टियां कमजोर नहीं हुई हैं। यानी अभी भी जनता असली की खोज जारी रखे हुए है और आने वाले समय में यह खोज कुछ न कुछ गुल जरूर खिलाएगी। सब पलटेंगे जो तानाशाही करेंगे। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे और पतन यहां से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूं। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने, उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी, क्योंकि उसी से उसने कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूं अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और दिल्ली के नागरिकों को मैं अच्छे शासन के लिए बधाई देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बनाकर दिल्ली के जो दुख थे पिछले 10 वर्ष के उन्हें दूर करे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर लाके पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़ें, अब बाहर निकलें, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मैं इस निर्लज्ज सर्कस से बाहर आ सका। मैं उन सब से भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि वो कोई गंदगी ना फैलाएं कहीं भी, वो लौट जाएं अपने शिविरों में। जिस तरह माधव को, कृष्ण को दूत देखकर भी भरी सभा में अट्टहास करने वाला दुर्योधन जो ये कहता था सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध के 5 गांव भी नहीं दूंगा, आज वो अपनी सीटों के लिए तरस रहा है। और मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ बड़ा ही दारुण होगा और भारतीय राजनीति एक कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को और इसके दरबार के तमाम शकुनियों को याद करेगी। मैं उनकी मुक्ति की कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस दुख से बाहर निकाले और समस्त लोगों को बधाई देता हूं कि चलिए अंततः न्याय हुआ। सर, बात करें दिल्ली के चुनाव या यूपी के उपचुनाव मिल्कीपुर को लेकर, चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि वहाँ उपचुनाव में मिल्कीपुर, ये राजनीतिक विषय है, इस पर मैं राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूं तो इस पर मेरी टिप्पणी शोभनीय नहीं है, वो आपस में सब जाने। लेकिन दिल्ली के चुनावों को लेकर एक मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख है कि अन्ना आंदोलन से एक ऊर्जा जो पैदा हुई थी जिससे देश में एक सकारात्मक बदलाव हो सकता था, एक वैकल्पिक राजनीति हो सकती थी, उसकी हत्या एक अहंकारी आदमी ने, एक आत्ममुग्ध और असुरक्षित आदमी ने कर दी। मैं आशा करता हूं कभी ना कभी भारत में ऐसा सूर्योदय किसी न किसी दल में अवश्य होगा जो भारत को जहां पहुंचना है वहां पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।